अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 पार्ट नंबर 70 पढ़ेंगे, पेज नंबर 328। और आज का जो बयान है वो नया टॉपिक शुरू होने वाला है, पानी का बयान। इससे पहले हम वुज़ू का पढ़ चुके, गुस्ल का पढ़ चुके। अब वुज़ू और गुस्ल जिस चीज़ से होता है मतलब पानी, वो पानी के भी जो मसाइल है, पानी का हुक्म है, वो हम पढ़ते हैं। देखें यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, है ना, ये आयत है। देखिए इसका तर्जमा, यानी आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा, यानी पता चला कि बारिश का जो पानी होता है वो पाक होता है। और फरमाता है यानी दूसरी जगह, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुत्तहिरकुम बिही वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान। ठीक है, यानी आसमान से तुम पर पानी उतारता है कि तुम्हें उससे पाक करे और शैतान की पलीदी तुमसे दूर करे, है ना, पलीद यानी नापाकी। ठीक है, इसी तरह आगे हदीस, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स हालत जनाबत में रुके हुए पानी में न नहाए, यानी थोड़े पानी में जो दह दर्दा न हो, कि दह दर्दा बहते पानी के हुक्म में है। लोगों ने कहा, तवाए ए अबू हुरैरा कैसे करें? कहा, इसमें से ले ले, है ना, मतलब पानी इसमें से ले ले। इस तरह सुनन अबू दाऊद व तिरमिज़ी व इब्न माजा में हकम बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इससे कि औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मर्द वुज़ू करे, यानी मर्द के बचे हुए पानी से औरत तहारत नहीं कर सकती, है ना। ठीक है, इस तरह इमाम मालिक व अबू दाऊद तिरमिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, तो अगर इससे वुज़ू करे प्यासे रह जाए तो क्या समंदर के पानी से हम वुज़ू करें? फरमाया, उसका पानी पाक है और इसका जानवर मरा हुआ हलाल, यानी मछली, यानी समंदर का पानी। ठीक है, इस तरह अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि धूप के गर्म पानी से गुस्ल न करो कि वो बर्स पैदा करता है, यानी बर्स यानी कोढ़ की बीमारी होती है, दाग पड़ जाते हैं ना, वाइट वाइट धब्बे। ठीक है, धूप के गर्म पानी से। किन पानी से वुज़ू जायज़ है और किससे नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए तंबी, तंबी यानी एक अलर्ट, है ना, जिस पानी से वुज़ू जायज़ है उससे गुस्ल भी जायज़, और जिससे वुज़ू नाजायज़ गुस्ल भी नाजायज़। क्लियर है। देखिए अब आगे मसला नंबर 1 में नदी, नाले, चश्मे, समंदर, दरिया, कुएं और बर्फ़ ओले के पानी से वुज़ू जायज़ है। इस तरह जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया, जैसे शरबत, या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालकर पकाए जिससे मकसूद मेल काटना न हो, जैसे शोरबा, चाय, गुलाब या और अर्क, इससे वुज़ू गुस्ल जायज़ नहीं, यानी जैसे पानी का कुछ बदल गया तो अब जायज़ नहीं होगा उससे वुज़ू गुस्ल। अगर ऐसी चीज़ मिलाए या मिलाकर पकाए जिससे मकसूद मेल काटना हो, जैसे साबुन या बेरी के पत्ते, तो वुज़ू जायज़ है जब तक उसकी रिक्कत ज़ाइल न कर दे। और अगर सत्तू की मिसल गाढ़ा हो गया तो वुज़ू जायज़ नहीं। पानी की जो रिक्कत है, पानी का जो पतलापन होता है ना, वो अगर बाकी है अभी तक तो वुज़ू कर सकते हैं। और अगर कोई पाक चीज़ मिली जिससे रंग या बू या मज़े में फ़र्क आ गया मगर उसका पतलापन न गया, जैसे रेता, चूना या थोड़ी ज़ाफ़रान, तो वुज़ू जायज़ है। और जो ज़ाफ़रान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाए तो वुज़ू जायज़ नहीं। यूँ ही पुड़िया का रंग, और अगर इतना दूध मिल गया कि दूध का रंग गालिब न हुआ तो वुज़ू जायज़ है, वरना नहीं। गालिब मतलूब की पहचान ये है कि जब तक
یہ کہے کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہی تو وضو جائز نہیں، اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کر دے۔ یعنی پانی میں کوئی بھی چیز ملی، جب تک تھوڑی گری ہے، پانی کہا جا رہا ہے تو پھر وضو کر سکتے ہیں، لیکن پانی سے جیسے اس کا نام بدلا، لسی ہو گئی، شربت ہو گیا، گاڑھا پانی ہو گیا، ملاوٹ والا ہو گیا، تو پھر اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 71 میں آگے انہی مسائل کو کنٹینیو کریں گے۔